डायनासोर्स, ये कमाल के जीव कभी हमारे पृथ्वी के राजा थे। लाखों सालों तक यही धरती के सरताज थे। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, एवोल्यूशन की, एडेप्टेशन की और आखिर में एक्सटिंक्शन की। चलो टाइम मशीन में बैठ के इनके जमाने में चलते हैं। डायनासोर का मतलब होता है भयानक छिपकली। ये नाम 1848 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रिचर्ड ओवेन ने रखा था। लेकिन अब हम जानते हैं कि डायनासोर छिपकली नहीं थे। वो रेप्टाइल्स का एक अलग ही ग्रुप था, जिनके अपने यूनिक फीचर्स थे। डायनासोर हर साइज और शेप के होते थे, कुछ छोटे मुर्गी जैसे, तो कुछ आज के जमाने के किसी भी जानवर से बड़े, कुछ खूंखार शिकारी, तो कुछ जमीन पर रहने वाले विशालकाय वेजिटेरियन। मेसोजोइक एरा को अक्सर एज ऑफ डायनासोर्स कहा जाता है। यह लगभग 250 से 66 मिलियन साल पहले तक चला। इस एरा को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक पीरियड में पहले डायनासोर्स आए। ये शुरुआती डायनासोर छोटे थे और बाद वालों जितने अलग अलग नहीं थे। ये पैंगेया नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट पर रहते थे। जुरासिक पीरियड जायंट्स का जमाना था। ब्राकियोसॉरस जैसे विशाल लंबी गर्दन वाले डायनासोर, जिन्हें सौरोपॉड्स कहते हैं, धरती पर घूमते थे। महाद्वीप अलग होने लगे थे, मौसम गर्म और ह्यूमिड था। क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा थी। टेरानोसॉरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और वेलोसिरैप्टर इसी टाइम में रहते थे। फूल वाले पौधे इवॉल्व हुए। धरती का क्लाइमेट गर्म था, लेकिन क्रिटेशियस के एंड में ठंडा होने लगा। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसने धरती पर जीवन की दिशा बदल दी। एक एस्टेरॉयड इंपैक्ट। लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकातान पेनिनसुला में आ गिरा। इस इंपैक्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, बिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर। इससे भूकंप, सुनामी और जंगल की आग लगी। इंपैक्ट से बहुत सारा डस्ट एंड डेब्री एटमॉस्फेयर में फैल गया, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई और पूरी दुनिया में इंपैक्ट विंटर आ गया। इस इंपैक्ट के नतीजे बहुत बुरे थे। इंपैक्ट और क्लाइमेट चेंज की वजह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। वो हार्श कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पाए। जमीन और समुद्र में रहने वाली कई और स्पीसीज भी खत्म हो गई। हालांकि डायनासोर अब नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी जिंदा है। उनके फॉसिल्स हमें आज भी अमेज और इंस्पायर करते हैं। वो हमें धरती पर मौजूद लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी की याद दिलाते हैं। आज हम एक और एक्सटिंक्शन क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, जिसे अक्सर 6th एक्सटिंक्शन कहा जाता है। लेकिन इस बार इंसान ही इसका मेन कारण है। हमारी एक्टिविटीज जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज अनगिनत स्पीसीज को एक्सटिंक्शन की ओर धकेल रही है। हमें डायनासोर्स के फेट से सीखना चाहिए। हमें अपने प्लेनेट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और एक और मैस एक्सटिंक्शन को रोकना चाहिए। धरती पर जीवन का फ्यूचर हमारे अपने भविष्य समेत इसी पर डिपेंड करता है।